थल सेना कैंप 2023 के लिए जो भी कैडेट्स JDFS से थल सेना कैंप कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर। तो JDFS के लिए जो भी JDFS से TSC जा रहे हैं उसके लिए ये रामबाण होगा। तो JDFS से जो भी है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आपका पूरा कोर्स इसमें कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरी का अनुमान लगाने की किन्हीं 5 विधि का नाम लिखें। तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दूरी के अनुमान लगाने के कुल 6 विधि है। कितने विधि है? 6 विधि है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इकाई का तरीका, इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन का औसत विधि, कीरेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि और हाल्विंग विधि। तो आपको इन सब में से कोई 5 लिख देना है, ये 5 नंबर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीज़ें क्यों दिखाई देती है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखने के लिए बोलते हैं 6S और 1M के मदद से, ठीक है। और हिंदी में हम लोग इसको याद करते हैं, देखिए आप लोगों को बता रहे हिंदी में कैसे याद करना। आकार, चमक, छाया, सतह, फासला, तिमिर चित्र और हरकत है एक। और एक हरकत हो गया आपको। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन फॉर्मेशन के 5 प्रकार को बताएं। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता? तो सेक्शन फॉर्मेशन टोटल 6 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है हमारा फाइल फॉर्मेशन, दूसरा है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, तीसरा है हमारा डायमंड फॉर्मेशन, चौथा है हमारा स्पेयर हेड फॉर्मेशन और 5वां है हमारा एरो हेड फॉर्मेशन, छठा है हमारा एक्सटेंडर लाइन फॉर्मेशन। ये भी आपको 5 नंबर में आएगा। 2-3 खाली स्थान भी पूछ लेता है। तो सबसे पहला, ज़मीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। डैश ज़मीन और हमारे लाभ के लिए हथियार का उपयोग करने की कला है। तो इसका सटीक आंसर होगा FC मतलब फील्ड क्राफ्ट। दूसरा हमारा है फोरग्राउंड डैश गज की दूरी पर है, फोरग्राउंड मतलब 300 गज की दूरी पर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी डैश दिखाई पड़ती है। जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी हमेशा वास्तविक से ज़्यादा दिखाई देती है। जब ज़मीन खुली हथेली के साथ कोण मापने पर डैश और बंद मुट्ठी के साथ, जब हमारा हथेली पूरा हाथ हमेशा किस हाथ से मापते हैं? बायां हाथ से। तो बायां हाथ अगर हमारा पूरा खुला हुआ है, 5 उंगली खुली हुई है, तो वो पूरा 19 डिग्री को मापते हैं और जब मुट्ठी बंद करते हैं तो वो 8 डिग्री को मापता है, 8 डिग्री को मापता है। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा, ये भी 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है TSC के लिए। ये सबसे, मैं खुद TSC 2022 दिल्ली से करके आया हूँ, बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट से, भागलपुर ग्रुप 17 बिहार बटालियन NCC सहरसा से मैं हूँ। सीनियर अंडर ऑफिसर राजेश कुमार राज। मैं खुद TSC कर चुका हूँ। दूरी असल से ज़्यादा कब आंकी जाती है? जब प्रकाश कम हो, सूर्य देखने वाले के सामने हो, घाटी से होकर देखना हो। चलिए आगे देखते हैं, कोई भी 5 लिख देंगे। लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से छोटा हो, जब देखने वाला ऊपर से नीचे देख रहा, कहने का मतलब जब पहाड़ पर से हम किसी वस्तु को नीचे देखेंगे तब देखने वाला तथा लक्ष्य के बीच उठी हुई ज़मीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी असल से कम कब आंकी जाती है? सेम उसका उल्टा है इसमें। उसमें था दूरी असल से ज़्यादा कब आंकी जाती है, ये कम है, तो उसका उल्टा लिख देना। अगर जिसको वो याद है ये भी समझ लो याद ही है उसको। देखिए उसमें क्या बोलते हैं, सूरज देखने वाले के सामने हो, यहाँ जब सूरज देखने वाले के पीछे हो।
लक्ष्य का आकार जब निकट की वस्तु से बड़ा हो वहाँ क्या था, छोटा हो। देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो वहाँ क्या था, उठी हुई जमीन हो। जब देखने वाला नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो वहाँ क्या था, जब देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर। अधिक प्रकाश का होना, जब रोशनी बहुत तेज होगा तो हमको दूरी बहुत ही क्या दिखाई पड़ेगा, दूरी हमको बहुत ही कम दिखाई पड़ेगा। कुछ भी चीज़ बहुत दूर पे भी रहेगा तो हमको लगेगा बहुत नज़दीक। अगला क्वेश्चन है हमारा ज़मीन का विवरण। एक बात ध्यान में रखिए, ज़मीन का प्रकार और विवरण में दोनों में बहुत अंतर है। ज़मीन का अगर विवरण बोलेगा तो ये 3 प्रकार का होता है, फोर मिडिल और फार मिडिल और नार, फोर नहीं बोलते, फार मिडिल और नियर ग्राउंड बोलते हैं। और जब बोलेगा ज़मीन कितने प्रकार का होता है तो वो 6 प्रकार का होता है, वो भी आगे हम जिक्र करेंगे। तो फोर ग्राउंड हमारा 300 गज तक होता है, 300 गज तक। जब जेडी के जो भी जजिंग डिस्टेंस स्पेशल होंगे, 4 आदमी जजिंग डिस्टेंस के लिए स्पेशल चुना जाता है, उसका जब प्रैक्टिकल होगा तो उससे पूछा जाता है फार मिडिल और नियर ग्राउंड के बारे में। ये 5-5 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जैसे फार ग्राउंड पे 50, अगर किसी चीज़ का दूरी 350 है, आपने 300 मीटर बोल दिया तब भी आपका सही है। मिडिल ग्राउंड बोलते हैं 300 से 500 के बीच में, 300 से 500 मीटर के बीच में, 300 से 500 गज, मीटर नहीं होता, गज के बीच में अगर कोई भी वस्तु है तो उसको हम लोग मिडिल ग्राउंड बोलेंगे। और नियर ग्राउंड बोलेंगे जो 500 से अधिक में है, जो 500 से अधिक में उसको नियर बोलेंगे। चाल के प्रकार, चाल 2 प्रकार का होता है, हथियार के साथ और बिना हथियार के साथ। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, बिना हथियार का और हथियार के साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बिना हथियार का 6 प्रकार। बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीता की चाल। आगे देखिए कौन सा है, पेट के बल लेटकर और लुढ़क कर चलना। हथियार के साथ 4 होता है। पहला देखिए बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, दूसरा है दूसरा खत्म हो गया, तीसरा हो गया लुढ़क कर चलना और सामान्य चाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्बुश किसे कहते हैं। अम्बुश गतिमान अथवा कुछ समय के लिए रुके हुए दुश्मन पर, यहाँ है ठहरे हुए, कुछ भी हो सकता है, रुके हुए दुश्मन पर छिपकर या अचानक हमला करने की कार्रवाई को, या फिर घात लगाकर करने की कार्रवाई को क्या कहते हैं, अम्बुश कहते हैं। ठीक है। अम्बुश कितने प्रकार का होता है, अम्बुश 2 प्रकार का होता है, एक तैयारी का और एक मौके का। एक दुश्मन के बारे में पता चला दुश्मन आ रहा है तो जल्दी से पोजीशन लिए, छिप करके हमला किए, तो वो हो गया कौन सी का, मौके का फ़ायदा उठाए। और दूसरा हो गया तैयारी का, हम तैयार हैं, हमको पता है इसी रास्ते से दुश्मन आने वाला है तो हम पहले से ही तैयार हैं, तो उसको बोलेंगे तैयारी का। अम्बुश की कितनी पार्टी है, तो अम्बुश की 4 पार्टी है। कौन कौन, अम्बुश की 4 पार्टी है, स्कॉट, कवरिंग, स्टॉप्स और रिजर्व पार्टी। ये भी 4 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा आर कितने प्रकार का होता है, आर 2 प्रकार का होता है। ठीक, नजरी आर और फायर से आर। चलिए जिस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो क्वेश्चन आ ही गया, जमीन का प्रकार। तो जमीन का टोटल 6 प्रकार होता है, और वहाँ था जमीन का विवरण और प्रकार पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहला हो गया ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी हुई भूमि, ढालू भूमि, टूटी फूटी भूमि और समतल भूमि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चंस बच गया, जैसे आपको पूछा जाएगा एफसी में फील्ड सिग्नल में आपको पूछा जाएगा सिग्नल कितने प्रकार से दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिग्नल 3 प्रकार से दिया जाता है। सिग्नल कितने प्रकार से दिया जाता है, 3। एक हाथ से, दूसरा हथियार से, और तीसरा हो गया आपको सीटी से। ठीक, आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। आपको पूछा जाएगा नाइट मार्च के समय
अगर कोई साथी हमारे पास से बिछड़ जाए तो उसको नाइट मार्च के, ये भी पूछा जाएगा नाइट मार्च के सिग्नल क्या है। तो नाइट मार्च के सिग्नल अगर पूछा जाएगा तो रात में सीटी बजा के अगर देंगे तो सीटी अगर बजाएंगे तो किसको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो हम लोग जो है मिनी फ्लावर बोलते हैं, मिनी फ्लावर से देते हैं। 2-3 लिख दीजिएगा, एक हो जाएगा मिनी फ्लावर, मिनी फ्लावर। उसके बाद हो जाएगा एक राउंड फायर करके, एक राउंड फायर करके। उसके बाद जो है रस्सी के माध्यम से। तो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप TSC थल सेना 2023 में आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे कॉलेज के 4-5 कैडेट का सिलेक्शन हुआ है जिसको हमने पढ़ाया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, समझिए और भर्ती लीजिए। जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।